अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। ये है आपका अपना चैनल एमरेट ब्राइट, जिसमें मैं लेके आती हूँ ट्रैवलिंग से रेलिवेंट, वीज़ा और जॉब से रेलिवेंट छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज़। उन न्यूज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। तो जी हाँ, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ यूरोप का एक छोटा सा कंट्री, जहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ हैं वीज़े की कि अगर आप वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं तो आपको मैं ऑप्शंस बताऊंगी अपनी इस वीडियोस में कि आपके पास कौन से ऑप्शंस हैं कि आप वहाँ पे जाके सेटलमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अपनी जो है मैं वीडियोस में बताती हूँ कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस बढ़ जाते हैं अगर आप किसी छोटे कंट्रीज़ में ट्राई करते हैं। ठीक है, अगर आप यूएसए, यूके या कनाडा वगैरह में अप्लाई करते हैं तो आपके पासपोर्ट के ऊपर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती है या इस तरह का कोई मसला होता है तो आपका वीज़ा लगना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट अगर आप छोटे कंट्रीज़ के वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं और वो कंट्रीज़ जिनको रिक्वायरमेंट्स होती है एम्प्लॉयमेंट की, वो वीज़े देते हैं और आपको इजीली वहाँ जाने के बाद जॉब्स मिल जाती है और वहाँ पे जो है एम्प्लॉयज़ की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है, तो वहाँ पे आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं और आपका इजीली हो भी सकता है। ठीक है, तो आज इस वीडियोस के अंदर हम इसी बारे में बात करेंगे। रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को पूरा देखिएगा ताकि आपको जो है कंप्लीट नॉलेज मिल सके। स्लोवेनिया एक यूरोपियन कंट्री है, छोटा सा बहुत खूबसूरत कंट्री है, टूरिस्ट प्लेस है। कल्चर के हिसाब से ये कंट्री बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे आपको क्राफ्ट्स, पोइट्री और ओल्ड कदीम किस्म की चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है, इसी हवाले से इनको जो है एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है। ठीक है, और ये कंट्री कहता है कि हमारे कंट्री आओ, हम आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफर लेटर देंगे। ठीक है, ऐसा कंट्री एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अब डिफरेंट 3 तरीके हैं जहाँ जिसके थ्रू आप वहाँ पे जाके सेटल हो सकते हैं, उन्हीं पे हम बात करेंगे। सबसे आसान और जो है वो है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अब क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। वो वीज़ा होता है जो कि आपको एज अ एम्प्लॉयमेंट, विजिट वीज़े की बेसिकली ये होता है विजिट वीज़े की तरह है, बट इसका जो है वो पर्पस डिफरेंट होता है। ठीक है, क्योंकि आप जब वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो उस कंट्रीज़ की नॉलेज में भी होता है कि ये एम्प्लॉयमेंट वीज़े के लिए ही यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, स्लोवेनिया जो है वो आपको 6 मंथ का जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा देता है। इसके बाद आप वहाँ पे जाके आप इसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं और अगर आपको वहाँ पे मुलाजमत मिलती है तो आप इसको जो है वर्क परमिट में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपका जो वर्क परमिट लगता है वो 1 ईयर का लगता है। उसके बाद आपको 5 साल तक वहाँ पे स्टे करना होता है। उसके बाद आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है और उसके बाद 10 साल के बाद आपको वहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है। अगर आपको ये शेंजेन वीज़े में आता है और ये जो कंट्री है यूरोपियन यूनियन में जो है वो मौजूद है, इस वजह से आपको अगर यहाँ का वीज़ा वर्क परमिट मिल जाता है और आप यहाँ पे जो है ग्रीन कार्ड हासिल कर लेते हैं तो आप शेंजेन कंट्री के 22 कंट्रीज़ में फ्री जा सकते हैं। और जो इसके आसपास बॉर्डर लगते हैं जैसे नॉर्वे हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, ठीक है, इस तरह के बड़े कंट्रीज़ इसके साथ लगते हैं। आप अगर आपका यहाँ पे चांस नहीं बनता तो आप वहाँ भी जाके जॉब ले सकते हैं, क्योंकि ये इसका वीज़ा जो है शेंजेन वीज़े में ही आता है और आपको पता है कि शेंजेन वीज़े की कितनी ज़्यादा डिमांड होती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन के बारे में बात करूंगी, इन्वेस्टमेंट आपको जो है 50,000 यूरो की करनी पड़ती है। और उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अभी फ़िलहाल विजिट्स क्या जा रहे हैं। अगर आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या विजिट्स मिल सकते हैं, तकरीबन 600-700 के करीब आपको यहाँ पे विजिट्स मिल जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है 1200 तक भी होता है, इसके अलावा 6000 तक भी विजिट्स मिलते हैं, डिपेंड ऑन कि आप किस कैटेगरी के जो है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, उसके मुताबिक आपके विजिट्स होते हैं। ठीक है,
बहुत ही चीप कंट्रीज़ है, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव कंट्री नहीं है। आप जो यहाँ पे कमाते हैं आपका फैमिली के साथ इजीली सर्वाइवल हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप सेकंड ऑप्शन में बताना चाह रही हूँ उन लोगों के लिए जो फैमिली के साथ सेटलमेंट वहाँ पे करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये सेकंड ऑप्शन मौजूद है कि वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 50,000 यूरो की अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एज आ कंपनी वो अपनी फैमिली को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं और इजीली कर सकते हैं। और दूसरा ये कि आप किन कैटेगरीज के जो है मतलब बिज़नेस वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि आईटी से रेलिवेंट बिज़नेस हो गया, और उसके अलावा कैफ़े की विजिट, क्योंकि विजिटर वहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं इसलिए इस तरह के छोटे छोटे बिज़नेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे क्राफ्ट हो गया। इस तरह की जो चीज़ें हैं आप वहाँ पे एक छोटा सा बिज़नेस का सेटअप लगा के तो आप अपनी फैमिली को भी वहाँ पे सेटल कर सकते हो। इसके अलावा ये जो है यहाँ पे डॉक्टर्स की एमबीबीएस और नर्सिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड्स होती हैं, तो इसलिए ये जो है कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा नीड होती है डॉक्टर्स की और नर्सिंग की फील्ड की, प्लम्बर्स की, ठीक है, ब्यूटिशियंस की, और जो है इलेक्ट्रीशियन की। इस तरह बहुत ज़्यादा जो है फील्ड से रेलिवेंट इस तरह की जॉब्स होती हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन डिमांड जॉब्स हैं। आप इजीली अगर जाते हैं एम्प्लॉयमेंट पे तो आपको जॉब मिल जाती है, और अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी ओपन से लेके बैंक अकाउंट तक इजीली आपका हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है आप वहाँ पे सेटल हो जाते हैं। उसके बाद जो है आप क्या करते हो, तीसरा ऑप्शन अब मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि आपके पास कोई वेबसाइट से हैं, ठीक है, वेबसाइट्स हैं जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। उसके अलावा यूरोपियन यूनियन का जो पोर्टल है सबसे बड़ा ऑप्शन होता है, जहाँ पे बिल्कुल फेक जॉब तो होती ही नहीं है, रियल जॉब्स होती हैं, तो वहाँ पे जाके भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ की थोड़ा सा लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, लैंग्वेज इनकी अपनी है, इंग्लिश बहुत कम बोली जाती है, बट यह है कि अगर आपको वहाँ पे जॉब मिल जाती है तो आप इजीली इनकी लैंग्वेज भी कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर ऑफ़र लेटर मिल जाता है, जो तीसरा ऑप्शन मैं बताने जा रही हूँ, आप अपने होम कंट्री से इसका ऑफ़र लेटर ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि छोटा सा कंट्री है और लोग फ़िलहाल अभी इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की तरजीह होती है हम किसी अभी अगर हम इतना ज़्यादा पैसे लगा भी रहे हैं तो हम किसी बड़े कंट्रीज़ में लगाएं, बट ये कि वहाँ का वीज़ा टफ़ होता है। यहाँ का वीज़ा आपको मिल जाता है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिल जाता है, बट यह है कि यहाँ पे जाके थोड़ी सी प्रॉब्लम सिर्फ आपको हो सकती है, तो आपको लैंग्वेज की हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा ऑफ़र लेटर अगर आपको मिल जाता है, इनविटेशन लेटर मिलता है, तो आप वहाँ पे इजीली ट्रैवलिंग करके आप एम्प्लॉयमेंट पे ही जा सकते हो, और वहाँ पे प्रोसीजर वही है कि आपको 1 ईयर का एम्प्लॉयमेंट लेटर में उसके बाद आप जॉब सर्च करके वहाँ पे नेक्स्ट जो है वो कर सकते हो। 5 साल तक आप वहाँ पे गुजारते हो तो आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है। उसके अलावा आपको वहाँ पे 10 साल स्टे करने के बाद वहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि एक ऐसा कंट्री तलाश कर रहे हैं जहाँ पे जाके वो सेटल हो सकें। इसका फ़ायदा सिर्फ ये भी है इसके साथ कि आप यहाँ जो शेंजन के 22 कंट्रीज़ के अंदर भी जाके सेटलमेंट हो सकती है, जिसमें नॉर्वे है। नॉर्वे का भी बहुत अच्छी कंडीशन है, जॉब्स वहाँ पे मौजूद होती हैं। अगर आपको एक कंट्रीज़ में जॉब नहीं मिलती तो आप दूसरे कंट्रीज़ में जाकर ट्राई कर सकते हो। यकीनन आज का ब्लॉग आपको मेरा पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।